मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन माध्यम से चैनपुर के दुल्हारा और नुआप गांव के गुड़िया में राजकीय डिग्री कॉलेज का उद्घाटन कर शैक्षणिक सत्र शुरू किया। दोनों कॉलेज में पढ़ाई शुरू हो गई है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को स्नातक की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर नहीं जाना पड़ेगा। भोजपुर के चर्चित भरत तिवारी मामले में न्यायिक जांच आयोग के अध्यक्ष के समक्ष 2 और महिला गवाहों का बयान दर्ज किया गया। गवाहों ने पुलिस पर गलत तरीके से भरत तिवारी को गोली मारने और गोली लगने से मौत होने का आरोप लगाया। दोस्त की बीवी से इश्क जानलेवा, आशिक की मौत, मसूका के पति पर लगा कत्ल का इल्जाम। सूरज का अपने दोस्त चंदन की पत्नी डॉली के साथ अफेयर था। दोनों लिव इन में रहते थे। सूरज की संदेहास्पद मौत हो गई। परिजनों ने चंदन पर हत्या का आरोप लगाया है। बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने नालंदा दौरे पर पाकिस्तान के झूठे नैरेटिव पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर और 1965 के युद्ध को लेकर दुनिया को गुमराह कर रहा है। राज्यपाल ने नालंदा खुला विश्वविद्यालय में नए स्टूडियो का उद्घाटन भी किया। मौसम विभाग ने कहा कि 16 जुलाई को बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण उससे सटे बंगाल, ओडिशा, झारखंड और बिहार में भारी बारिश हो सकती है। ओडिशा के लिए तो रेड अलर्ट जारी किया गया है। केसठ प्रखंड में राजकीय डिग्री कॉलेज का ऑनलाइन उद्घाटन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया। फिलहाल कॉलेज का संचालन +2 हाई स्कूल रघुनाथपुर से होगा। जिला अधिकारी सहिला ने कहा कि कॉलेज शुरू होने से ग्रामीण छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। गणित के मशहूर शिक्षक प्रोफेसर केसी सिन्हा प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। बांकीपुर में उपचुनाव के मौके पर सिन्हा का जाना प्रशांत के लिए झटका है। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने कहा कि मरीजों को समय पर गुणवत्तापूर्ण उपचार होना चाहिए। राज्य के मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में लंबित ऑपरेशन IGMS, एम्स और मेदांता में कराने का निर्देश दिया। मधुबनी प्रखंड की सिसई और चिउरही पंचायत के 300 से अधिक घरों में बाढ़ का पानी घुस गया। कई परिवार सड़क और स्कूलों में शरण लेने को मजबूर है। प्रशासन ने राहत कार्य शुरू करने की बात कही है। 13 जुलाई को नीरज कुमार ने पर्चा भरा और चुनाव आयोग के सामने चुनावी हल्फनामा भी दाखिल किया। इस हल्फनामे में नीरज ने अपनी शैक्षणिक योग्यता की जानकारी भी दी, लेकिन सवाल तब खड़े हुए जब हल्फनामे में 10वीं के बाद सीधे ग्रेजुएशन की जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 211 प्रखंडों में डिग्री कॉलेजों की शुरुआत की। उन्होंने भागलपुर में AI और कंप्यूटर साइंस के लिए अलग विश्वविद्यालय स्थापित करने तथा नई विक्रमशिला यूनिवर्सिटी विकसित करने की घोषणा की। साथ ही अपराधियों को सख्त चेतावनी भी दी। पूर्णिया जिले के अमौर, बौसा, श्रीनगर, के नगर, रुपौली और जलागढ़ में 6 नए डिग्री कॉलेज का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुआ। रुपौली कार्यक्रम में सांसद पप्पू यादव ने बेटियों की शिक्षा और पूर्णिया के विकास को प्राथमिकता बताया। बिहार में कोसी, गंडक और गंगा समेत कई नदियां उफान पर है। कोसी नदी के जलस्तर में वृद्धि से जहां सुपौल, सहरसा और मधेपुरा जिले के निचले इलाकों में पानी फैलने लगा है, वहीं कटिहार जिले में महानंदा, गंगा और कोसी नदी के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। बांकीपुर उपचुनाव के लिए तेज प्रताप यादव की कैंडिडेट वीना मानवी का नामांकन रद्द हो चुका है। वीना मानवी का नामांकन महज एक सिग्नेचर की कमी की वजह से रद्द हुआ है। कुल 13 उम्मीदवारों का नामांकन रद्द हुआ है। बिहार के 4 शहरों में आखिर मेट्रो ट्रेन कब दौड़ेगी? बिहार कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद भी अब तक इस पर काम शुरू नहीं हो सका है। दिलचस्प बात यह भी है कि इन शहरों में मेट्रो के रूट भी तय कर दिए गए हैं, लेकिन मेट्रो चलाने की योजना बेपटरी होती दिख रही है।